हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से वापस से पॉलिटिक्स पे आते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और उसका चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बेसिकली रिलेटेड है पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है हमारे इंडिया का, उसके रिगार्डिंग कैसे इलेक्शंस होते हैं, नॉमिनेशन कैसे होता है, कैंपेन कैसे होता है, वोटिंग कैसे होता है, किसको वोटिंग राइट है, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन को इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो एक 1 बाय 1 जानेंगे और पूरे चैप्टर में हम अपने कंट्री के इलेक्शन के माहौल को समझ पाएंगे पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। देखते हैं वाई इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन है हरियाणा। ठीक है, इलेक्शन आखिर क्यों, तो सबसे पहले तो इलेक्शन को समझाने के लिए जो असेंबली इलेक्शन है हरियाणा के, उनके बारे में उनको समझाया गया है। द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, एक जो मीडिया कवरेज था उसका इसमें पिक्चर दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट का टाइम था यानी कि आधी रात का समय था। एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द past 5 hours in a चौक ऑफ द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। ठीक है, एक चौक में जो लोग होते हैं, एक्सपेक्टेड जो क्राउड होता है वो गैदर्ड होता है और अपने लीडर्स का, अपने नेताजी का इंतज़ार कर रहा होता है। दी ऑर्गेनाइजर्स एश्योर एंड रीअश्योर, ऑर्गेनाइज एश्योर करते हैं, रीअश्योर करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कई बार किसी शो में जाते हैं तो बोलते हैं दिल थाम के बैठे रहिएगा, वैसे ही वहाँ पे बोला जाता है कि दिल थाम के बैठे रहिए और नेताजी आने ही वाले हैं। ठीक है, तो बार बार एश्योर और रीअश्योर करते हैं कि दैट क्राउड दैट ही वुड बी हेयर एनी मोमेंट, कि नेताजी कभी भी किसी समय आ सकते हैं। द क्राउड स्टैंड अप whenever a passing vehicle comes that way। ठीक है, पूरा क्राउड खड़ा हो जाता है जब एक व्हीकल वहाँ से गुजरता है। It arose hopes that he has come, उनको ये मन में लगा कि भैया अब नेताजी ही शायद इस गाड़ी में आ गए हैं। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, तो लीडर कौन थे? मिस्टर देवीलाल थे, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हरियाणा संघर्ष समिति के लीडर। हु वाज टू एड्रेस द मीटिंग इन करनाल, करनाल जो कि हरियाणा में पड़ता है। जब आप किसी इधर दिल्ली से आप जाएंगे हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में करनाल पड़ेगा। ठीक है, तो चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के लीडर थे। ठीक है, तो द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, लीडर मिस्टर देवीलाल थे, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति पार्टी थी उसके लीडर थे। हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग, जो कि मीटिंग यानी एक तरीके से जो चुनावी रैली है उसको संबोधित करने आए थे ऑन थर्सडे नाइट पे। ठीक है, थर्सडे नाइट पे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे बेसिकली। दी 76 ईयर ओल्ड लीडर, तो ये जो मिस्टर देवीलाल है, किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं कि हरियाणा की पूरी सियासत को चौंका के रख दिया। कभी जो हम रेगुलर क्लास में कहानियाँ सुनाते तो उस कहानी के सिलसिले में कभी देवीलाल की कहानी हम आपको सुना देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग वापस टॉपिक पे लौटते हैं। तो जो मिस्टर देवीलाल हैं, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के लीडर्स थे, हु वाज टू एड्रेस ए मीटिंग, जो कि मीटिंग करने के लिए आए, करनाल में मीटिंग करने के लिए आते हैं थर्सडे नाइट में। 76 ईयर ओल्ड लीडर उस समय काफ़ी बिजी था। ठीक है, द वेरी बिजी मैन दीज डे, हिज डे स्टार्ट्स एट 8 AM, 8 AM मॉर्निंग से दिन स्टार्ट होता था और रात के 11 PM पे ख़त्म हो रहा था। ही हैज़ ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग, उस दिन भी सुबह से 9 मीटिंग ऑलरेडी अटेंड कर चुका थे वो करनाल आने से पहले। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग फॉर द पास्ट 20 months एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन, तो पिछले कई महीनों से वो इस तरीके की मीटिंग कर रहे थे, वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। तो दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन हरियाणा इन 1987, तो 1987 का जो हरियाणा इलेक्शन है उसके रिगार्डिंग ये जो न्यूज़ रिपोर्ट थी। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाई अ कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982, तो स्टेट में लगातार 1982 तक किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की यहाँ पे लगातार गवर्नमेंट बनी हुई थी। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, चौधरी देवीलाल जो कि अपोजिशन लीडर थे, लीड अ मूवमेंट, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, अपोजिशन के नेता थे तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया न्याय युद्ध के नाम से। ठीक है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी, एक नई पार्टी बनाई, लोकदल। ठीक है, हिज पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशंस पार्टीज टू फॉर्म फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, तो जो उनके
और भी दूसरी अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने भी इस लोकदल को ज्वाइन किया, कांग्रेस के अगेंस्ट में एक फ्रंट बना लिया, ठीक है, मतलब साथ में मिलने का एक अलायंस बना लिया। और फिर होता क्या है, इन एंड द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट, इलेक्शन में जब चुनाव प्रसार हो रहा था देवीलाल ने बोला कि इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, प्रोमिस किया कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन में जीतती है तो हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन, जो छोटे फार्मर्स हैं और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उन सबका जो लोन है, जो उन्होंने ऋण लिया हुआ है, जो उन्होंने एक तरीके से लोन लिया हुआ है, उस सबको वो वेव्ड ऑफ कर देंगे, माफ़ कर देंगे। He promised that this would be the first action of his government, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनेगी पहला काम हम यही करेंगे, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का फर्स्ट एक्शन यही होगा गवर्नमेंट बनने के बाद। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही थी कांग्रेस की गवर्नमेंट से, उस समय लोग अनहैप्पी थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्ट बाई देवीलाल्स प्रॉमिस, वो भी देवीलाल के प्रॉमिस से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, जब इलेक्शंस होते हैं, दे वोटेड ओवरवेलिंगली इन द फेवर ऑफ लोकदल, तो खूब ज़बरदस्त लोकदल के सपोर्ट में वोटिंग होता है। और इसका रिजल्ट क्या आता है, लोकदल एंड इट्स पार्टनर, लोकदल उसके साथ जो और पार्टियां थीं वो लोग मिलकर के 76 सीट जीतते हैं आउट ऑफ 90 सीट्स, ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शन में 90 में 76 सीट इनकी, और लोकदल अकेला, लोकदल अलोन वोन 60 सीट एंड दस हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। तो आप जानते हो कि मेजॉरिटी मतलब 50% प्लस 90 सीट है, तो वहाँ मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए, 46 सीट चाहिए, और तो 60 अकेला किसने जीत लिया, 60 अकेला जीत लिया लोकदल ने, उसके पार्टनर के साथ मिलकर के 76। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट, और कांग्रेस केवल 5 सीट जीत पाती है उस इलेक्शन में। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस, एक बार जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होता है, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, जो समय चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, मतलब जब अगला चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर है वो हमेशा रिजाइन कर देता है, तो उसने रिजाइन कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज द लीडर। तो होता क्या है कि आखिर सीएम कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा, पीएम बनने के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर डिसाइड करते कि हमारा लीडर कौन होगा, तो सीएम बनने के लिए जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसाइड करते कि हमारा लीडर्स कौन होगा, तो उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चूज किया। ये केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, बस एक्चुअली पैसा डिसाइड रहता है ये चीज़ कि मतलब इस पार्टी गवर्नमेंट आएगी तो इसको नेता बनना है, इसको सीएम बनना है, इसको पीएम बनना है, ठीक है, तो देवीलाल को अपना लीडर चूज करते हैं। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के 3 दिन बाद जो गवर्नर होते हैं बुलाते हैं सीएम का अनाउंसमेंट करने के लिए, या इनवाइट करते हैं न्यू चीफ मिनिस्टर के तौर पे। ही बिकेम अ चीफ, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो फाइनली 3 दिन बाद शपथ ले लेते हैं और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। एज सून एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, और जैसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया, वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर्स के, एग्रीकल्चर लेबर के, स्मॉल बिजनेसमैन के जिन्होंने प्रॉमिस किया था उनके लोन माफ़ कर दिए। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, अगले नेक्स्ट 4 year तक इनका ही गवर्नमेंट रहता है। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, अगला इलेक्शन 1991 में होता है, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट बिन पॉपुलर सपोर्ट, अगले इलेक्शन में उनकी पार्टी पॉपुलर सपोर्ट गेन नहीं कर पाती है। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, कांग्रेस इलेक्शन जीतती है और फिर से एक बार गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है, तो देवीलाल ने इस तरीके से स्टार्ट किया। तो हमने ये समझा इसमें कि आखिर इलेक्शन क्यों, एक लीडर्स को चेंज करने के इलेक्शन, एक लीडर्स चेंज हुआ, उससे लोगों ने, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उससे लोग खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे, तो उन्होंने देवीलाल को चुना। कहीं ना कहीं देवीलाल से जो एक्सपेक्टेशन थी उसको देवीलाल शायद से पूरा नहीं कर पाए होंगे, इसलिए उन्होंने फिर से कांग्रेस को चूज किया। तो आखिर इलेक्शन क्यों, वाई इलेक्शन, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना हमने समझा कि इलेक्शन होता क्या है, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग, अब वाई इलेक्शन हो गया, अब वाई डू वी नीड अ इलेक्शन, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, और जानेंगे, और किस तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को इलेक्शन अफेक्ट करता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, आप बाई कॉल, बाई मैसेज, बाई कमेंट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।